अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस रेडर के साथ। भारतीय बहरिया ने अपने हादसात का रिकॉर्ड को बरकरार रखा हुआ है और जुलाई 2024 में होने वाले हादसे ने भारतीय बहरिया की तैयारी पर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा की मरम्मत और देखभाल के दौरान बम्बई डॉकयार्ड में आग भड़क उठी और इस मिसाइल फ्रिगेड ने 2000 में जब कमीशन लिया था तो ये एक बहुत कामयाब और बड़ी कामयाबी से इंडिया जो है वो इसका जिक्र करता था। 3850 टन वजनी इस फ्रिगेड पर लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान ये फ्रिगेड जो है वो टेढ़ा हो गया और इसको सीधा करने की भरपूर कोशिशें नाकाम हो गई। उस वक़्त इस फ्रिगेड पर मुकम्मल तौर पर मिसाइल और दीगर जो चीज़ें थीं वो लगाई गई थी और शुक्र है कि वो कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ। डॉकयार्ड पर काम बंद हो गया और फ्रिगेड के अहम हिस्सों को काट कर इसको सीधा करने की कोशिश की जा रही है और अभी कहा जा रहा है कि 3 माह लगेंगे और 3 माह में भी मुमकिन होगा शायद कि यह फ्रिगेड सीधा हो सके। ऐसे ही वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। आईएनएस बटावा में भी जब जनवरी 2014 में आग लगी तो बहुत जो है वो नुकसान हुआ। 2014, 2016, 2017 में इस शिप पर बहुत सारे नुकसान हुए और करोड़ों का खर्चा भी हुआ और बार बार इसी शिप पर आग लगती रही। 2021 में एक 22 साल सेलर ने भी इस शिप पर खुदकुशी कर ली थी। 2017 में भारत की एटमी आबदोज के हमले की गलती के बायस एटमी आबदोज जो है वो बंदरगाह पे आते हुए रेत में जाकर फंस गई और उनको ये पता ही नहीं चला कि बंदरगाह कहाँ पे है और बंदरगाह की दूसरी साइड किस तरफ है। अब बड़ी मज़ेदार लेकिन इंतहाई ख़तरनाक बात यह है कि 1 माह की कोशिश से इस भारतीय एटमी आबदोज को वहाँ से निकाला गया और डॉकयार्ड पहुँचाया गया ताकि इसको ऑपरेशनल किया जा सके और इसको ऑपरेशनल होते होते 10 माह लग गए। ये आबदोज हादसे के वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस थी, जिनकी मार तकरीबन 400 से 800 किलोमीटर थी और अगर ये फायर हो जाते और ये चल जाते तो सीधा पाकिस्तान की हदूद पर आकर गिरते। 2017 में एक भारतीय आबदोज जो रूस से हासिल की गई थी साहिल पर आते हुए बंदरगाह की एक साइड से टकरा गई, जिसकी वजह से ये आबदोज चंद माह बंद रही। बहरहाल इसमें कोई एहतियात नहीं था क्योंकि ये तरबियत के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और ये भी बाद में पता चला दुनिया को कि ये एटमी आबदोज ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए इसको तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के नेवी के सरबराह ने 2014 में अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था और बढ़ते हुए हादसा की वजह से कई जो बहरिया के अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है, कईयों ने खुदकुशी कर ली है और कई मसले मसाइल क्रिएट होते रहे हैं। इन हादसा में कई अफसरान वैसे ही जान से जाते रहे हैं, बल्कि कई सेलर भी बेचारे हलाक हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2014 तक भारतीय बहरिया को 38 हादसा पेश आए और 2014 से लेकर 2024 तक ये हादसा जो हैं वो तकरीबन 29 है। एक वक्त में भारतीय बहरिया के बारे में एक लिस्ट भी जारी की थी जो कई भारतीय अखबारों में छाया हुई थी, जिसकी बाद में उनको तरदीद भी करना पड़ी, जिसमें नेवी के हादसा की तफसील बयान की गई थी और हादसा की तफसील इतनी लंबी है कि उसको बयान करना भी मुश्किल नज़र आता है। भारतीय इदारा-ए-शुमार जो हैं वो ये बताते हैं कि दुनिया में भारतीय बहरिया हादसा के लिहाज से नंबर 1 है और नंबर 1 थी और नंबर 1 है। और मज़ेदार हकीकत ये है कि वो इस बात को मानते ही नहीं हैं। भारतीय बहरिया के स्पोक्समैन का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी बहरिया है, लिहाजा ये हादसा होते रहते हैं और इतनी बड़ी बहरिया को ऑपरेशन रखना, उसे चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर यही बात जो है वो दुनिया की बहरिया पे अप्लाई की जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी बहरिया में चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस शामिल हैं और इन मुल्कों में जो नेवी के हादसा हैं वो इंडिया के मुकाबले में सिर्फ 5% से 10% है। बहरहाल एक अदाद-ओ-शुमार ये भी आया है कि छोटे बड़े हादसा में पिछले चंद सालों में 40 अफसरान और सेलर्स हलाक हो चुके हैं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। तकरीबन 15 सिविलियन भी हलाक हुए हैं और 50 के करीब सिविलियन जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं।